सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी, लगभग हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? ऐसा तो आपके सुने ही होंगे, लेकिन क्या गंदे विचार क्यों आते हैं आपके मन में? आइए जानते हैं। जान करके आप हैरान हो जाएंगे। सच्ची बता रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। विनती है सत्संगत जी, वीडियो को भगा भगा कर न देखिएगा। सत्संगत जी, मन का चक्र और गंदे विचारों का कारण मनुष्य का मन एक बहती हुई गंगा की तरह है, जो अपने साफ पानी भी लाती है और गंदी पानी भी लाती है। यही विचार संत विवेकानंद हर बार अपने प्रवचनों में कहते थे, लेकिन उनके गांव शांति धाम के लोग इसे समझने में असफल रहे। शांति धाम जो कभी सुख शांति और धर्म का केंद्र था, धीरे धीरे बुरी आदतों और विचारों का अड्डा बन गया था। गपशप, ईर्ष्या और दूसरों की आलोचना ने लोगों के जीवन में जो कि घर कर लिया। संत विवेकानंद ने महसूस किया कि लोगों के मन में गंदे विचार का यह सिलसिला विनाश का कारण बन सकता है। एक दिन संत ने गांव वालों को बुलाकर कहा, गंदे विचार हमारे मन में तब आते हैं जब हम अपने मन को स्वच्छ नहीं रखते। जिस तरह गंदे पानी में मच्छर और बीमारियां पनपती हैं, वैसे ही विचारों भी अस्वच्छ मन का परिणाम है। उन्होंने यह भी कहा कि मन को स्वच्छ और शांत रखने के लिए 3 बातों का पालन करना जरूरी है। न केवल अपने आसपास बल्कि अपने मन और विचारों को भी स्वच्छता रखें। आत्मा को शुद्ध करने के लिए नियमित ध्यान दें। अच्छे लोगों के साथ समय बिताना। गांव वालों ने उनकी बातों सुनी, लेकिन उनके जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। कुछ ही महीनों बाद गांव में अजीब घटना घटी। लोग आपस में लड़ने लगे। छोटे बड़े मुद्दों पर ईर्ष्या और क्रोध बढ़ गया। व्यापार में घाटा, परिवारों में कलह और बीमारी जैसे मुद्दों में गांव का जो कि ढेर घेर बन गया था। संत विवेकानंद ने कहा, यह सब आपके मन की गंदगी का परिणाम है। यदि आपने अपने विचारों को शुद्ध नहीं किया तो यह गांव धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ेगा। गांव ने जो कि एक सवित्री नामक एक महिला थी, जो संत की बड़ी अनुयायी थी। उसने संत की बातों को गंभीरता से लिया और हर दिन सुबह और रात ध्यान करना शुरू किया। उसने गीता का श्लोक याद किया, मन एवं मनुष्य का कारण, जो कि मन मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। सावित्री ने गंगा वालों जो कि गांव वालों को प्रेरित करने का प्रयास किया। उसने उन्हें बताया कि गंदे विचार तब आते हैं हम दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं। हम अतीत को नकारात्मक मन में जो कि पड़े रखते हैं। हमारे कर्म अच्छे नहीं, वो हमें बुराई की तरफ ले चलते हैं। एक दिन संत विवेकानंद ने गांव वालों को ध्यान सिखाने के लिए सामूहिक आयोजना बनाई। ध्यान से आप अपने मन को शांत और स्वच्छ करने, जो कि यह गंदे विचार को जड़ से समाप्त करने का सबसे अच्छा उपाय है। सुबह जो कि रात को 10 मिनट के लिए ध्यान करें। अपनी हर सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अपने विचारों को आते जाते देखें, जो कि लेकिन उन्हें पकड़े नहीं। सावित्री और अन्य कुछ लोगों ने
इस प्रक्रिया को अपनाया। धीरे धीरे उनके जीवन बदलाव आने लगे। वे शांत और खुश महसूस होने लगे। गांव में जो कि एक ध्यान और सत्संग से दूर रहे, उनके जीवन में परेशानियां बनी गई थी। वह अपने समस्याओं का जो कि कष्ट जिसे कहते हैं वह मान रहे थे। विनाश तभी होगा जब आप अपनी सोच और कर्मों को नहीं बदलेंगे। यदि आप अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि अच्छे विचार कैसे पैदा किए जा सकते हैं। हर परिस्थिति में अच्छा देखने की आदत डालें। हर दिन उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार करें जो आपके पास है। अच्छे विचार और कार्य करने वालों के साथ समय बिताएं। सावित्री ने संत के उपदेश और ध्यान की प्रक्रिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप का यूज़ कीजिएगा। लोगों को व्हाट्सएप के ज़रिए ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। और यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे मन में गंदे विचार केवल हमारे आचरण और सोच का परिणाम है। यदि हम अपने मन को स्वस्थ और शांत रखते हैं तो न केवल गंदे विचार दूर होते हैं बल्कि हमारा जीवन भी सुखी और समृद्ध होता है। क्या आप भी अपने मन को स्वच्छ और शांत रखना चाहते हैं? हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। निरंकारी विचार एक ऐसी आध्यात्मिक धारा है जो मानवता को प्रेम, शांति और एकता का संदेश देती है। यह विचारधारा सिखाती है कि सच्चे जीवन का आधार आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर की साक्षात अनुभूति है। निरंकारी मिशन का उद्देश्य यह है कि मनुष्य सभी धार्मिक और सामाजिक बंधनों से ऊपर उठकर मानव मात्र को प्रेम और समानता की दृष्टि से देखें। निरंकारी विचारों का मुख्य आधार यह है कि भगवान कोई अलग और दूर रहने वाले का अस्तित्व नहीं, बल्कि वह हर व्यक्ति और हर वस्तु में विद्यमान है। यह विचारधारा इस बात पर जोर देती है कि सभी कर्मों का मूल्य उद्देश्य एक ही है, ईश्वर तक पहुंचना। निरंकारी विचार मानवता को एक सूत्र में बांधने और समाज में भेदभाव को खत्म करने का प्रयास करते हैं। निरंकारी विचार की यह विशेषता है कि वे किसी विशेष पूजा पद्धति, कर्मकांड या रीति रिवाजों को महत्व नहीं देती है। उनका मानना है कि असली पूजा दूसरों की सेवा और सहायता में है। यह विचारधारा सिखाती है कि जीवन को सरल और सच्चा बनाया जो कि सच्ची भक्ति है। अच्छे लोग जब निरंकारी विचार सुनते हैं तो वे अक्सर हैरान रह जाते हैं। इस कारण यह है कि ये विचार मानवीय, मूल्यीय और आध्यात्मिक का सरल लेकिन प्रभावी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। यह विचारधारा किसी की धर्म, जाति, वर्ग या समुदाय के प्रति भेदभाव नहीं रखती। इसके अनुयायी सभी को समान दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। निरंकारी विचार का एक प्रमुख संदेश यह भी है कि अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष जैसे नकारात्मक भावनाओं को त्यागना चाहिए। इन विचारों के अनुसार मनुष्य को केवल अपने स्वार्थ की चिंता करने के बजाय समाज और मानवता की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए, जो कि यह दृष्टिकोण आज के समय में विशेष रूप से महत्व है, जब समाज में अनेक प्रकार के तनाव और विभाजन दिखाई देते हैं। निरंकारी विचारों में लाखों लोगों के जीवन को सकारात्मकता जो कि रूप में बदलते हैं। कई लोग जो अपने धार्मिक मतभेद जो कि भेदभाव, अज्ञात और भ्रम में थे, इन विचारों को अपनाने के बाद आत्मिक जो कि शांति, संतोष का अनुभव करते थे। यह विचारधारा लोगों को प्रेरित करती है कि वे अपनी
सोच को व्यापक बनाएं और मानवता की सेवा को अपनाएं, धर्म माने। निरंकारी विचार सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं है, बल्कि मानवता के कल्याण का एक सुंदर संदेश है। ये विचार हर व्यक्ति को समझने में मदद करती है। सच्चा सुख और शांति केवल बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि आंतरिक आत्मिक ज्ञान और मानवता के प्रति प्रेम में प्राप्त होता है। ऐसे विचार न केवल समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं, बल्कि जीवन में वास्तविक उद्देश्य को समझने में भी सहायक होते हैं। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप के ज़रिए सभी के पास, जो कि कमेंट में धन निरंकार लिखना न भूलिएगा सत्संगत जी। साथ ही आइए जान लेते हैं एक ऐसी विचार जो सुन के रोंगटे खड़े न हो जाए तो कहिएगा। आइए जानते हैं रात को सोने से पहले एक काम जो कि माँ लक्ष्मी आशीर्वाद और एक ऐसी कहानी के माध्यम से समझेंगे जिसे सुनकर के रूह कांप न जाए तो कहिएगा। मात्र इसी कारण से हमारे घर में माँ लक्ष्मी नहीं आती है। आइए समझते हैं वह कौन से कार्य जो कि हम नहीं करते हैं। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी को छोड़ कर देखने की गलती न कीजिएगा। कहानी को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि तभी कहानी आप समझ पाएंगे। गांव के किनारे बसा एक सुंदर सा गांव श्रीधामपुर, जो कि अपनी हरियाली और खुशहाली के साथ प्रसिद्ध था। इस गांव में लोग मेहनती और धार्मिक थे, लेकिन धीरे धीरे लालच, आलस्य और दूसरों की निंदा जैसे दोष लोगों ने जो कि घर करने लगे। इसका असर यह हुआ कि गांव की समृद्धि घटने लगी, खेत सूखने लगे, व्यापार में घाटा होने लगा और लोग गरीबी में दलदल में फंसने लगे। गांव में संत निरंजन दास नामक एक संत रहते थे, जो आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों से गांव वालों का मार्गदर्शन करते थे। एक दिन संत ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, माँ लक्ष्मी केवल वहीं उन्हीं निवास करती हैं घरों में जहाँ स्वच्छता, अनुशासन और सच्चाई होती है। यदि आप रात को सोने से पहले यह विशेष काम करेंगे तो माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर आकर आपको समृद्ध बनाएगी। संत निरंजन दास ने लोगों से कहा, हर रात सोने से पहले अपने घर को स्वच्छ करें, दिया जलाएं और ईमानदारी से भगवान का ध्यान करें। यह छोटा सा काम न केवल आपके घर में माता लक्ष्मी को बुलाएगा, बल्कि आपको हर प्रकार के विनाश से भी बचाएगा। गांव के कुछ लोग जो कि संत की बात को मानने लगे, लेकिन अधिकांश इन्हें महज एक कथा मानकर हंसने लगे। कुछ ही महीनों बाद गांव में गंभीर संकट आया। फसलें बर्बाद होने लगी, व्यापार में घाटा होने लगा, लोग भी अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रातों को घरों में अंधेरा छा जाता, लोग बुरे सपने देखने लगते और कहीं न कहीं चोरी डकैती बढ़ने लगी। गांव के कुछ बुद्धिमानों ने संत निरंजन से मदद मांगी। संत ने कहा, यह सब आलस्य, स्वच्छता की कमी, धार्मिक विचारों से भटकने का परिणाम है। माता लक्ष्मी तभी वापस आएगी जब आप अनुशासन, पवित्रता और सच्चाई को अपनाएंगे। गांव में सुमित्रा नामक एक विधवा महिला जो कि रहती थी। वो बेहद गरीब थी, लेकिन ईमानदार और मेहनती थी। सुमित्रा ने संत निरंजन दास की, जो कि उनकी सलाह का पालन करने का निश्चय किया।
हर रात सोने से पहले वह अपने घर को साफ करती, शाम के समय दीपक जलाती और भगवत गीता का पाठ करती। जो कि हम निरंकारी मिशन में हैं तो हम अपने अवतार बाड़ी या फिर कुछ किताब पढ़ते, वहीं भगवान प्रार्थना करते, हे लक्ष्मी माता, कृपया मेरे घर आकर मुझे अपनी कृपा प्रदान करें। कुछ ही दिनों में सुमित्रा के जीवन बदलाव आने लगे। उनका छोटा सा जो कि बगीचा हरा भरा होने लगा। सूखा जो था उसने तुलसी और कुछ औषधि पौधे उगने लगे। इन पौधों से उगने वाले जो कि दवा बनाकर गांव वालों की मदद की। धीरे धीरे उस जीवन जो कि उन सभी का जीवन सुधरने लगा। सुमित्रा की समृद्धि देखकर गांव के लोग हैरान थे। उन्होंने उसके जो कि इसका कारण पूछा। सुमित्रा ने कहा, मैंने संत निरंजन नंद की बात मानी और हर स्वच्छता और ध्यान का पालन किया। माता लक्ष्मी मेरे घर में निवास करने लगी। गांव के अन्य लोग भी संत को अपने बातों में जो कि पालन करने लगे। उन्होंने अपने घरों को साफ करना शुरू किया, हर रात दिया जलाया और भगवान का ध्यान किया। एक दिन संत निरंजन नंद ने गांव के सामूहिक पूजा का आयोजन किया। उन्होंने कहा, यह पूजा न केवल माता लक्ष्मी को प्रसन्न करेगी बल्कि आपके घरों से नकारात्मकता ऊर्जा को भी दूर करेगी। पूजा के बाद गांव में धीरे धीरे समृद्धि लौटने लगी। फसलें फिर से लहलहाने लगी, व्यापार में लाभ होने लगा और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। गांव में अनुषा नामक एक की लड़की थी जो संत निरंजन नंद की बड़ी भक्त थी। उसने संत की शिक्षाओं को, सुमित्रा की कहानी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखा। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लोगों को व्हाट्सएप के जरिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही हम जानेंगे वह कौन से बातें जो दूसरे को कभी नहीं बताने चाहिए। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। सत्संगत जी, गैरों के सामने आप कितने प्रसन्न हैं, अपनी प्रसन्नता व्यक्त मत कीजिए। यह बात बहुत ही पते की बता रहा हूँ, यह बातें गुप्त रखना। दूसरों के सामने अपनी प्रसन्नता व्यक्त ना करें, नज़र लग जाती है। अगर आज आप पति पत्नी खुश रहते हैं, आज आप भाई भाई खुश रहते हैं तो और कहीं आप पति पत्नी को भाई भाई के लोग देखें और अरे यह तो बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं, दुनिया वाले पूरी जान लगा देंगे कि कैसे आपके आंखों में आंसू आ जाए और वह तिगड़म लगा के ही रहेंगे और हो ना हो आपको लड़ा कर ही दम लेंगे। कितनी खुशियाँ थी अयोध्या में, घर घर ढोल, घर घर दिया या फिर घर घर लड्डू बन रहे थे। लेकिन खुशियाँ का पता लग गया मंथरा को। दशरथ जी राम की, कौशल्या माँ की खुशियाँ में आग लगा दी। किसने बोलो एक बात बताओ कि मंथरा को पता ही न चलता तो राम राजा बन जाते। आग कैसे लगता है। खुशियाँ देख करके वह चिंगारी ढूंढने लगी, कहाँ मिलेगी चिंगारी, कहाँ मिलेगी। चिंगारी के रूप में उसने कई माँ को यूज़ किया और यह दुनिया नहीं जानती कि आप कितने खुश रह रहे हैं। इसलिए अपने परिवार और अपने बच्चों में आप खूब हंसो, खूब गम मुस्कुराओ, लेकिन खिलखिलाओ, परेशान आनंद
जो कि दुनिया के आगे ना बताओ कि आप कितने खुश दिख रहे हैं। लोग कहे कि तुम कैसे हो, बस उनसे कहना कि उसके साथ नॉर्मल स्माइल के साथ भैया कृपा से आपके अच्छे हैं। भगवान की बस इतनी बहुत जब आप बहुत खुश होते हैं, जब आप बहुत खुश से प्रसन्न होते हैं तो आपकी प्रशंसा से कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए परेशान नहीं है कि उस घर में रोटी नहीं, जो कि लोग आजकल लोग इसलिए परेशान ज़्यादा हो रहे हैं कि आपके घर में 56 भोग क्यों बन रहा है। जैसे कुछ लोग आपकी मुस्कान देखकर, हंसी देखकर, प्रसन्नता देखकर परेशान है यारो, इतना खुश क्यों रहता है। आओ इसे दुखी करते हैं, इसके होठों की मुस्कान छीन लेते हैं, परेशान करते हैं। लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं इस युग में, लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं, अपनी असफलताओं से परेशान नहीं हैं, दूसरों की सफलताओं से परेशान हैं। उन्हें खुद की सफलता से कोई दिक्कत नहीं है। आप सफल क्यों हो गए, इससे उनकी रातों की नींद हराम है। अब वह पूरी प्रयास कर देंगे, कायनात पर लग जाएंगे कि तुम्हें कैसे असफल बनाया जाए। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि विशेष जो कि आप जो बात कहता हूँ, मेरे जीवन का अनुभव, यह ज्ञान करोड़ों को नहीं अरबों को ये पहुँचाइए। से वीडियो को अंत तक देखिएगा, छोड़ कर देखने की गलती न कीजिएगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चल सके। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लोगों का काम है आपका आलोचना करना, नीचा दिखाना, गाली गलौज करना, जो कि वह बेचारे यही करने के लिए बने। वह अपनी आलोचना में समय न लगाते, वह अपनी बुराई न देखते और बताने में समय ना लगाते, अपने लिए कुछ बेहतर सोचते तो आज वह बेहतर होते। व्यक्ति बेहतर तब तक नहीं होता जब तक वह दूसरों की कमियां देखता है। इसलिए आप ऐसा ना बनिए, मेरी प्रार्थना है। कभी किसी की बुराई आप मत दो। जिस दिन आप दूसरों की बुराई देखने लगेंगे, या फिर ये लिख कर दूंगा, कभी आप सफल नहीं हो सकते। आपके बच्चे भी किसी की बुराई करते और अपने दोस्त की मुंह पर अंगुली रख दो। बेटे, तुम्हें किसी बच्चे की बुराई नहीं करना। आप जब बचपन से बच्चों के मुंह पर अंगुलियां रखना सीख जाओगे, जैसे तुम्हारा बेटा दोस्त कैसा है, तुम्हें क्या करना, बेटा तुम कैसे हो, क्या करोगे, कि हमारा पड़ोसी कैसे, हमसे क्या करना, कि कैसे, बस अच्छाइयाँ ही ग्रहण कर लेना। आजकल लोग नहीं चाहते कि तुम बड़ी कार में चलना पसंद करो, तरक्की कर जाओ। लोग चाहते हैं कि हम साइकिल में चलते हैं, तुम भी साइकिल में ही चलो। क्या आप बड़ी कार में चलते हैं तो यह न देख कितना मेहनत होता है, कितना काम होता है। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको दिल को छू ली होगी। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लोगों के पास व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को फ्री में देख सकें।